उपाधि का होना भी कल्पित है और उपाधि का न होना भी कल्पित है। उपाधि का होना अज्ञान से कल्पित है। तब उस कल्पना की निवृत्ति के लिए ज्ञान के द्वारा उस उपाधि की निवृत्ति की कल्पना करवाते हैं। तो बोले जो निवृत्ति का स्वरूप कुछ अलग होगा। कहा जहां तक प्रवृत्ति सापेक्ष निवृत्ति है, जहां तक भाव सापेक्ष अभाव है, जहां तक उपाधि सापेक्ष निरुपाधि है, वहां तक वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए जो उपाधि का अधिष्ठान है वही निरुपाधि का अधिष्ठान है, जो भाव का अधिष्ठान है वही अभाव का अधिष्ठान है। और ये हमारा जो साक्षात ब्रह्म तत्व व ब्रह्म तत्व के रूप में जिसका हम निरूपण करते हैं वो उपाधि साहित्य और उपाधि राहित्य दोनों का प्रकाशक, दोनों का अधिष्ठान है। अब आप फिर आ जाओ का अहम और अहम का अभाव। सुषुप्ति आदि में अहम का अभाव, काल का भासना जागृत स्वप्न में और सुषुप्ति में काल का न भासना। ऐसा ही प्रलय होता है। उस प्रलय में न जीव का अहम भासता है, न काल भासता है, न देश भासता है। देखो कल्पना करा रहे हैं आपको। और न वस्तु भासती है। जैसे सुषुप्ति में देश काल वस्तु अंतःकरण इंद्रिय विषय अहंता नहीं भासती है, वैसे महाप्रलय में भी नहीं भासती है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो सुषुप्ति को देख रहा है और सुषुप्ति का अधिष्ठान है वही महाप्रलय को भी देखता है और महाप्रलय का भी अधिष्ठान है, वही चैतन्य। तो अहंता और इदंता दोनों का प्रकाशक चैतन्य है। अब इदंता के धर्म को जब लेते हैं ना, देखो गोरापन, गोरापन अहम है कि इदम है? आप बुलाओ। गोरापन जो है ना, हम गोरे हैं, तो ये गोरापन इदम है कि अहम है? साफ इदम, इदम है ना। अरे कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, चेचक निकल गया तो है ना। कभी बद्रीनाथ की यात्रा कर आओ। हमारे एक मित्र थे, बड़े दूर थे वो। अब वो गए बद्रीनाथ में, तो हम लोगों ने तो 2-2 मिनट गर्म कुंड में स्नान कर लिया और निकल आए। वो तो बड़े उत्साही थे। वो तो बोले हम घंटे भर इसी में रहेंगे, है ना। अब निकले तो शरीर बिल्कुल गोरे से लाल हो गया हो, और फिर जब बाहर की हवा लगी तो काला हो गया। अच्छा, हमने काले आदमी को भी गोरा होते देखा है और गोरे आदमी को भी काला होते देखा है। आपको विश्वास हो न हो, ये गोरखपुर में नारायण, ये गीता प्रेस के जो प्रकाशक थे ना, घनश्याम दास जालान, इनके घर में कोई स्त्री थी, तो वो उसका रंग काला था। तो जब वो उसके शरीर पूरा होने का समय आया, बहुत बड़ी थी, तो जयदयाल गोविंद का आके बैठ गए और भगवान का वर्णन करने लगे। उसकी आंख में आंसू आए। उसने कहा हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और महाराज उसका रंग बिल्कुल गोरा हो गया। कालिमा उसके चेहरे पर से बिल्कुल कालिमा हट गई। तो ये गोरा यह है कि मैं है, ये काला मैं है कि ये है। लेकिन देखो, लोग बोलते हैं ना कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये काली मन तो इदमता है, ये धौली मन तो इदमता है, उसको अहम के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसी प्रकार अहंता के दृश्य है, उसको अपने ज्ञान मात्र चैतन्य के साथ क्यों जोड़ते हो? अरे ये सब दुखों की दवा हो, एक दुख की दवा, एक दुख नहीं, सब दुखों की इकट्ठी दवा है। तुम अपने को है ना मरने वाला जन्मने वाला मानते हो कब? जब देह में अपने मैं को मिलाते हो। नहीं है जन्म मरण तुम्हारा। तुम अपने को पापी पुण्यात्मा मानते हो कब? तो जब इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म के साथ अपने को मिलाकर कर्ता बन जाते हो। तुम अपने को दोस्त दुश्मन मानते हो कब?
जब अंतःकरण में होने वाली राग द्वेष की वृत्तियों के साथ अपने आप को मिला लेते हो। मैं रागी द्वेषी हूं, तुम सुखी दुखी होते हो तब जब अंतःकरण में जो पांच परिपाक से फलित वृत्ति पैदा हुई वृत्तियां हैं उनके साथ मिलाते हो, अपने को दुखी मानते हो, और पुण्य परिपाक से जो वृत्तियां आई हैं उनके साथ अपने को मिलाते हो तो सुखी मानते हो। असल में तुम अपने को जन्मने मरने वाले देह के साथ मत जोड़ो, ये अहम है, झूठा है। कर्म के साथ अपने को मत मिलाओ, कर्ता नहीं हो तुम, पापी पुण्यात्मा नहीं हो तुम। मन के साथ अपने को मत मिलाओ, सुखी रागी द्वेषी नहीं हो तुम, तो तुम सुखी दुखी नहीं हो। और ये जो परिच्छिन्न भासता है अहम, ये केवल उपाधि के कारण। जब तुम सुख से दुख से राग से द्वेष से पाप से पुण्य से कर्म से देह से जब अपने को विलंब देते हो तब परिच्छिन्नता भासते हो। और यदि इन उपाधियों के साथ, ये जो तुम्हारे साथ रखी हुई हैं, इन उपाधियों के साथ यदि अपने आप को न माने न मिलाए, है ना, मानने का सवाल नहीं है, ये जानने की गलती है। जानने की गलती को ही अविद्या बोलते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि इसी का नाम देखो, अपने पास रखी हुई चीज को तुम मैं मानते हो। जो चीज तुम नहीं हो, तुम्हारे पास दिख रही है, उसको तुम मैं मानते हो, और उसके गुण को, उसके धर्म को, उसके दोष को अपने आप में मान करके सुखी दुखी हो रहे हो। ये जो तुम्हारा मैं है, इससे तुम जुदा हो। तब मैं क्या हूं? कब मैं इस इदम को जैसे जानता हूं, वैसे मैं इस मैं को भी जानने वाला। तो प्रमातृत्व जिसको बोलते हैं, प्रमातृत्व ज्ञातृत्व, वो भी अंतःकरण की उपाधि से ही होता है, बोला। परमात्मा सच्ची चीज नहीं है। तो ज्ञानांश में, चेतनांश में प्रमाता ब्रह्म है ना। और प्रमातृत्व अंश ना, जिस अंश से वो वृत्ति को अपने में आरोपित करके ज्यादा मानता है, उस अंश में मिथ्या है। अपना जानकार होना भी मिथ्या है, बोला। अपना जानकार होना भी मिथ्या है। जानना मात्र स्वरूप है। तो ये जानना मात्र, ज्ञान मात्र क्या है? देखो, ये अध्यास की अभ्यास, फिर से अभ्यास की बात आपको सुनाएंगे। देखो, अध्यास असल में अपने आप में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जो नहीं होना चाहिए वही तो हो गया है, इसलिए बस बात करनी पड़ती है। जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वही तो हो गया है। अच्छा, जो चीज दृश्य होती है, माने पराधीन प्रकाश होती है और अंश वाली होती है, उसके सामान्य स्वरूप का ग्रहण न हो, बोला, और विशेष अंश का कारण देश से विशेष अंश का ग्रहण न हो और सामान्य अंश का ग्रहण हो नारायण। तो सामान्य इदम कहा तो मालूम पड़े कि ये कोई चीज है, पर क्या चीज है ये न मालूम पड़े। जैसे आपको ये तो मालूम, यह तो मालूम पड़े, परंतु ये सीप है, ये विशेष ग्रहण न होगा, तब आप इसको चांदी समझ लेंगे। सामान्य अंश का ग्रहण न होगा, माने बिल्कुल ही ज्ञान न होगा, तब भी अभ्यास नहीं होगा। और विशेष अंश का ठीक ठीक ग्रहण हो जाए तब भी अभ्यास नहीं होगा। माने जो सीप को ठीक ठीक जान लो, है ना, तभी चांदी का अभ्यास नहीं होगा। और यहां कुछ है कि नहीं है ना, वो तो कुछ उल्लम लगा है ना, सामान्य अंश लगा है, तो वो भी न मालूम पड़े, पर यहां तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो एक अंश में वस्तु जानी जाए और एक अंश में न जानी जाए, तब जानने और न जानने दोनों के एक में मिल जाने से अभ्यास होता है।
हाँ, पराधीन प्रकाशवत वस्तु हो, अंशवत वस्तु हो, सामान्य अंश का ग्रहण न हो, विशेष अंश का अग्रहण हो, तब वो वस्तु अन्यथा भासने लगती है, जो होती है उससे जुदा मालूम पड़ती है। अब ये जो महाराज अपने प्रत्यगात्म देव हैं, ये किसी नहीं है, स्वयं अपराधीन प्रकाश है। नारायण, तो अपराधीन प्रकाश है और अपने ज्ञान के लिए दूसरे कारणों की अपेक्षा भी नहीं है कि कारण के दोष इसमें आ जाएं, और इसमें अंश भी नहीं है कि एक अंश का ग्रहण हो और न हो, और एक ही वस्तु एक ही के द्वारा थोड़ी जानी जाए और थोड़ी न जानी जाए, ये शक्य ही नहीं दिखता है। इसलिए आत्मा में ये अध्यास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर भी मालूम पड़ता है दुनिया में दुखी है कि नहीं। प्रश्न तो ये है, कहो कि हाँ भाई ठीक है, आपने कह दिया अध्यास नहीं है। कहा है हमने तो अध्यास नहीं है कह दिया, पर तुम सोचो कि तुम्हारा दुख मिट गया कि नहीं, तुम्हारा पापी पना मिटा के नहीं, पुण्यात्मा पना मिटा के नहीं, है ना, रागी पना मिटा के नहीं, द्वेषी पना मिटा के नहीं, सुखी पना मिटा के नहीं, दुखी पना मिटा के नहीं, जिसकी निवृत्ति के लिए तुम परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने चले तो वो कट गए कि नहीं, तब बोले नहीं कटा। तब ये कह देने से कि अभ्यास नहीं है काम नहीं चलेगा, क्योंकि जादू तो वो जो सिर पर चढ़ के बोले हैं। अभी जो माया है वो तो शांत मालूम कर रही है, अपनी परिच्छिन्नता जो है वो कटी नहीं। तो ये क्यों है, तो विवेक करने की आवश्यकता है। तो आओ फिर कल करेंगे। शुभाचस्ते तनोतु शुभ संततम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अति कल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। ओम नमो नारायण। यदि कोई ऐसा समझता है कि हम अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपने कर्म से संतुष्ट हैं, अपने भोग से संतुष्ट हैं, अपनी मनोवृत्ति से संतुष्ट हैं, अपनी बुद्धि से समझदारी से संतुष्ट हैं, अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं, अपने ज्ञान से संतुष्ट हैं, जिसको अपने में संतोष का अनुभव हो रहा है उसकी जिंदगी में ढेला फेंकने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। उसको हम विक्षेप पैदा नहीं करना चाहते। जो अपने को निरोग अनुभव करता है, स्वस्थ अनुभव करता है, उसको रोगी अनुभव करके फिर हम दवा देना नहीं चाहते हैं। यदि उसको कोई तकलीफ मालूम पड़ती हो, अपने जीवन में रोग हो, चिकित्सा की आवश्यकता हो, तो ये वेदांत विचार
दूसरे के अनुभव पर आधारित नहीं है, इसका आधार अपना अनुभव है। यदि तुम्हें मालूम पड़ता है कि मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, रोगी हूं, तो आपके जीवन में जो दुख है उसके निवारण के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति होती है। ये आप के रोग की दवा है। यदि आप स्वस्थ हैं तो दवा की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए आपसे आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो एक पहली बात आपको सुनाते हैं हम। कल आपको सुनाया था, यदि वस्तु साक्षात अपरोक्ष बिल्कुल साफ साफ दिख रही है तो भी उसमें अभ्यास नहीं हो सकता। उसको आप दूसरी कैसे समझेंगे? जो है वही समझेंगे, दूसरी नहीं समझेंगे। एक चीज को दूसरी समझ लेना यही तो अभ्यास है ना। ये तो आपके ध्यान में बिल्कुल बात बैठ गई कि हम अभ्यास 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 जो बोलते हैं उसका मतलब है एक चीज को दूसरी चीज समझना। अगर कोई चीज आपको साफ साफ दिख रही है तो आप उसको दूसरी नहीं समझेंगे, और यदि बिल्कुल नहीं दिख रही है उसका कोई ख्याल ही नहीं है, जिंदगी में कभी देखी ही नहीं है, तब भी उसको दूसरी तरह से समझेंगे। अगर सीप देखें तो उसको चांदी समझें, जब सीप ही नहीं देखी तो उसको चांदी क्या समझेंगे? तो अत्यंत प्रकाश में और अत्यंत अंधकार में, दोनों में ही रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता। अत्यंत प्रकाश में रस्सी रस्सी दिखेगी और अत्यंत अंधकार में रस्सी रस्सी दिखेगी ही नहीं। ये जनता भी नहीं दिखेगी कि यहां कुछ है, तो उसमें सर पर भ्रम कहां से होगा? तो फिर अब ये बताओ कि ये तुम्हारी आत्मा जो है ये बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़ती है कि नहीं मालूम पड़ती है? ये विवेक। तो देखो, यदि साफ साफ मालूम पड़ती है तो इसमें अभ्यास नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है तो भी अभ्यास नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा आत्मा जो है ये एक तो दुश्मन प्रत्यय का अर्थ नहीं है, से बिल्कुल साफ साफ है। हाँ, तो इसमें अभ्यास कैसा? तो बोलते हैं कि देखो, ये जो तुम बोलते हो ना कि बिल्कुल अनजाना है, तो ये बिल्कुल अनजाना नहीं है, थोड़ा जाना है थोड़ा अनजाना है, मिला। ये जैसे कहते हैं कि कुएं में धान पड़ जाए, जैसे आंख में धूल पड़ जाए। आदमी दूसरे के बारे में बहुत जानता है, अपने बारे में कुछ नहीं जानता। ये लौकिक व्यवहार में भी ऐसा होता है। कहते हैं कि
अपनी आंख में बेल बराबर दोष हो तो नहीं दिखता, और दूसरी की आंख जरा तिरछी हो, हैं, जरा सरसों के दाने बराबर उसमें कोई दोष हो तो वो दिखने लगता है। वो ये आत्मा जो है वो एकांत अविषय नहीं है, मालूम पड़ता है। एक तो घड़ी जो है वो टेक टेक जैसे बोलती है ना, कोई कम कोई ज्यादा, ये आत्म वस्तु जो है ये है, इसका मंत्र ही है। नहीं नहीं तो कोई मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं यह नहीं ये तो ठीक, परंतु मैं नहीं ये तो कभी होगा ही नहीं। अच्छा तो कहना ये है कि ये जो मैं ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मैं मालूम पड़ता है कि नहीं, तो भाई मैं तो मालूम पड़ता है, तो जिसको मैं मालूम पड़ता है वो उससे न्यारा होगा, तो मैं चेतन नहीं होगा, मैं जिसको मालूम पड़ता है वो चेतन होगा। तो फिर कहो कि अच्छा चेतन किसी को मालूम पड़ता है कि नहीं, तो जिसको चेतन मालूम पड़ता होगा वो चेतन होगा, तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए सब चेतन को ही मालूम पड़ता है और चेतन अपना आता ही है, ये बात माननी पड़ेगी बोला। अब ये देखो कि आत्मा में संपूर्ण रूप से अविषयत्व है कि किंचित विषयत्व भी है, तो किंचित विषयत्व तो होता है। ये तो नहीं मालूम पड़ता कि हम कितने बड़े हैं, क्योंकि बड़प्पन मालूम पड़ेगा तो अन्य हो जाएगा। ये तो नहीं मालूम पड़ता कि हम कितने लंबे चौड़े हैं, अणु बराबर हैं कि देह बराबर हैं कि विभु हैं, ये तो नहीं मालूम पड़ता, पर हैं ये तो मालूम पड़ता है, कुछ हैं तो जरूर हैं। अच्छा हमारी उम्र कितनी है, कब से हैं, कब तक रहेंगे, ये आज कब तब हमसे छोटा है कि बड़ा है, तो वो ये भी नहीं मालूम पड़ता था। आप देखो, और मैं हूं ये मालूम पड़ता है, परंतु मेरी उम्र कितनी है, मैं कितना लंबा चौड़ा हूं, और मैं शरीर का वजन ही मेरा वजन है कि मैं इस वजन से अलग हूं, ये नहीं मालूम पड़ता है। देखो ज्ञाता ज्ञात दोनों हुआ कि नहीं? माने आत्मा का जो औरों की अपेक्षा जो पृथकत्व है वो तो नहीं मालूम पड़ता, औरों की अपेक्षा जो विशेष है, औरों में विशेष है और आत्मा निर्विशेष है। वैष्णव लोग कहते हैं कि ये भी विशेष है, औरों में विशेष है, आत्मा निर्विशेष है। बोले बस औरों की अपेक्षा आत्मा में यही विशेष है कि वो निर्विशेष है। देखो बोलने की शैली तो है ना, आपको तो मालूम ही है कि हम वृंदावन में रहते हैं, तो हमें रोज वैष्णव के बीच में बैठ के वेदांत की चर्चा करनी पड़ती, करते तो रोज है, और वैष्णव के बीच में बैठ करके वेदांत की चर्चा करनी पड़ती है, और वो बीच में प्रश्न करते हैं तो उनका समाधान भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे वहां प्रश्नोत्तर की छूट है। वृंदावन में हमारे बीच में चाहे जो चाहे उसको पूछ ले, बोल ले, तो उनकी जानकारी पर हम बहुत विश्वास रखते हैं, है ना, इसलिए ऐसी छूट है। और कोई अपनी पंडिताई दिखाने के लिए अंश संट पूछने लग जाए तो डरना पड़ता है ना कि ये बाधा डालेंगे। अच्छा तो आओ आपको मत सुनाओ, ये जो देह है, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, बुद्धि है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, समाधि है, तो ये अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो तुम उपाधि का निर्वचन कैसे करोगे? ये उपाधि माने तो आपको कल समझा ही था
कि है तो अपने मैं के बिल्कुल पास, आत्मा के बिल्कुल पास जुड़ी हुई चीज, परंतु हम उसमें चढ़ बैठे और वो हमारे ऊपर चढ़ बैठे। हाँ? ये चढ़ बैठना जो है, माने हमारा जो चैतन्य है, हमारी जो सत्ता है, हमारा जो आनंद है, वो तो बुद्धि, मन, इंद्रिय, देह और विषय में मालूम पड़ता है। और ये देह रूप विषय की जो परिच्छिन्नता है, इसका जो कर्म है, धर्म है, भोग है, परिच्छिन्नता है, वो अपने आप में मालूम पड़ते हैं। तो अब इनका अलग अलग कैसे विवेक कैसे किया जाए? आपको नारायण सुन के आनंद आएगा कि हमसे जो चीज अलग है उसकी उम्र हमसे कम है। हाँ, क्योंकि उसका पैदा होना, मरना, सोना, जागना सब हमारे सामने होता है। तो बौद्ध लोग बाघ के लिए इसी बात को काफी समझते हैं कि मरने वाली चीजें एक दूसरे के बाद पैदा होती जाती हैं और मरती जाते हैं। प्रत्यय पैदा होते जाते हैं और मरते जाते हैं। वृत्तियां पैदा होती हैं और मरते हैं। परसों एक आदमी हमारे पास आया तो बहुत दुखी था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम आज ही दुखी हुए हो कि पहले भी कभी दुखी हुए हो? बोले महाराज पहले भी दुखी हुए हैं। तो देखो, जैसे तुम पहले दुखी होके फिर सुखी हो गए, वैसे आज दुखी होके फिर तुम सुखी हो जाओगे। तो ये जैसे पहले वाला दुखीपना तुम्हारा क्षणिक था, वैसे आज वाला दुखीपना भी तुम्हारा क्षणिक है। ये तुमको मालूम रहना चाहिए। मालूम पड़ना चाहिए नहीं है, मालूम पड़ना चाहिए ये बात दूसरी है, और मालूम रहना चाहिए ये बात दूसरी है। ये देखो, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, कितनी बार तुम अनुभव कर चुके हो और बदल गया। एक दिन एक आदमी आया कि महाराज हमारा तो सर्वनाश हो गया, हमारा जो सबसे प्यारा था वो मर गया। तो महात्मा बोले हो कि अच्छा मर गया तो कुछ 6 महीना आगे बढ़ जाए। 6 महीना आगे बढ़ जा, समझ गए? इस मृत्यु के 6 महीने बाद तुम्हारे चित्त की जो स्थिति होगी उसको तुम आज बुलाओ। तो 6 महीने बाद क्या होगा तो मालूम है? आज का दुख बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाएगा माने वो कोई याद दिलाएगा तब रोने लगोगे, नहीं तो याद यही चाहोगे कि याद ना आवे। ये मातम कुर्सी करने वाले बड़ा अन्याय करते हैं वो आदमी के साथ। हाँ, आते हैं कि 6 महीने हम तो भूल गए कि कौन मर गया, वो यहाँ की याद दिलाते हैं कि अमुक मर गया। अच्छा, एक और होता है, घर का आदमी तो रोने वाला अकेला होता है और 5-5 मिनट के लिए 25 आदमी आते हैं, तो उनका तो 5-5 मिनट रोना होता है आने वालों का, और जो घर का आदमी रोता है उसका 25 का 5 गुना हो जाता है। वो 125 मिनट रोएगा और एक आदमी 5 मिनट रो के रुला के चला जाएगा। हाँ, अरे बाबा आके ऐसी बात करो कि दुख कम हो, दुख बढ़ाने वाली बात क्यों करते हो? ये देख, तो ये सब मिथ्या, तो ये सब बाधा ही है। प्रत्यय से प्रत्ययांतर का बाध होता है। इदम प्रत्यय अहम प्रत्यय से बाधित होता है और अहम प्रत्यय से इदम प्रत्यय बाधित होता है। पूर्व मीमांसा है वो, ये हम लोग तो मन वेदांतियों ने तो बाध शब्द पूर्व मीमांसा में से उधार लिया हुआ है। मैंने पहले कोई कहे कि भाई वेदांत क्या नाम है, ये बाध शब्द का शास्त्र में कहाँ प्रयोग हुआ? तो बोले कि जैनी मीमांसा में, कर्म मीमांसा में
एक बाध नाम का अध्याय है, बाधाध्याय उसको बोलते हैं, वहां से ये बाध शब्द आया। तो कोई 450 प्रकार के कुल बाध होते हैं, है ना। प्रमाणाभास प्रमाणे न बाध्यते, जो प्रमाणाभास होता है वो प्रमाण से बाधित हो जाता है। जैसे हेत्वाभास जो होता है ना, वास्तविक हेतु का बोध होने पर हेत्वाभास बाधित हो जाता है। प्रत्यक्षाभास प्रत्यक्ष से बाधित होता है, अनुमानाभास अनुमान से बाधित होता है ना। देखो गंधाभास घ्राण प्रत्यक्ष से बाधित होता है, रसाभास रासन प्रत्यक्ष से बाधित होता है, स्पर्शाभास वास प्रत्यक्ष से बाधित होता है ना। तो ये बौद्धों ने ऐसा कहा कि देखो एक मैं स्थिर हूं ये प्रत्यय है, और एक ये अस्थिर है ये प्रत्यय है? और एक प्रत्यय के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये बाधित होती रहती है। ये सब मिथ्या है, मैं भी मिथ्या और यह भी मिथ्या है ना। इसको मिथ्यात्व निश्चय का ही नाम बाध है। अच्छा हाँ, ये बात ठीक है, शायद कोई नए वेदांती हो, नया नया सीख रहे हो तो उनको ये बात मालूम नहीं होगी। किसी चीज के न दिखने का नाम बाध नहीं है, वो चीज दिखे ही नहीं इसका नाम बाध नहीं है। न प्रतीतिर बाधा, जीव जगतो हो अप्रतीतिर बाधो न, किंतु मिथ्यात्व निश्चयो बाधा। ये अहम प्रत्यय और इदम प्रत्यय जो दोनों, ये हमको सुख देने वाला आदमी है और इसको पाकर मैं सुखी हूं। ये सुख देने वाला पैसा है और इसको पाकर मैं सुखी हूं। ये दुख देने वाला दुश्मन है और मैं इसको पाकर दुखी हूं। ये मैं दुखी हूं ये जीव भाव है, और यह दुख देने वाला है ये हेतु भाव है, हेतु फल भाव है। तो ये दोनों बाधित हैं, दोनों मिथ्या है। मिथ्यात्व निश्चय का ही नाम बाध है, अभान का नाम बाध नहीं है, क्योंकि भान ज्ञान का विरोधी नहीं बच्चा है। भान जो है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है। किसी चीज का मालूम पड़ना तो ज्ञान ही है? इसलिए दुनिया मालूम न पड़ा इसका नाम ज्ञान। बोले अभी तुमने ज्ञानियों का सत्संग नहीं किया, विश्वास ही नहीं हुआ होगा किसी पर कि ये ज्ञानी है ना, क्योंकि तुमने अपने ज्ञानी को तो 7वें आसमान पर फेंक दिया है, 7 समंदर पार फेंक दिया, तो तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं आया होगा कि कोई ज्ञानी भी होता है। तो तुमने ज्ञानियों का सत्संग नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो तुम ऐसा समझते हो कि जब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तो दुनिया दिखेगी ही नहीं। अरे दुनिया तो दिखेगी, खूब दिखेगी। जैसे पर्दे पर सिनेमा दिखता है ना, और उसमें कोई मरता है तो आप उसके मरने का मजा लेते हो कि रोते हो? अच्छा, रोते हो तो रोने का भी मजा लेते हो? क्या हाँ बड़ा मजा आया, देखो आंख से आंसू निकल आए हैं। एक बार हम लोग मैसूर में, वहां की चित्रशाला बहुत बढ़िया है, गए, ऐसे चित्र हो, है ना, कि विभत्स रस का चित्र देखते हैं तो चित्त में गुलामी हो जाती है, भयानक रस का चित्र देखते हैं तो डर लगने लगता है ना, रौद्र रस का चित्र देखते हैं तो क्रोध आने लगता है, श्रृंगार रस का चित्र देखते हैं तो मनोवृत्ति जो है वो ललित हो जाती है, शिथिल हो जाती है। करुण रस का चित्र देखते हैं, आंख में आंसू आने लगता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हाँ बहुत बढ़िया चित्रशाला है, आज तो मजा आ गया है। रोने वाली चीज देखते हैं और खुद रोते हैं और निकल के बोलते हैं कि मजा आ गया। तो आप देखो ये वेदांत समझने का अभिप्राय क्या है? चित्र पर्दे को फाड़ना नहीं, जो तस्वीर दिखती है उसको मिटाना नहीं, और उसको देखकर जो मन पर प्रतिक्रिया होती है, करुण रस का रस है, करुण रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है,
शांत भी एक रस है, श्रृंगार भी रस है? तो बाहर को देख करके भीतर जो प्रतिक्रिया होती है उसको भी मिटाने का नहीं है, ये पर्दा भी फाड़ने का नहीं है और वो पर्दा भी फाड़ने का नहीं है। एक पर्दा बाहर है जिस पर तमाशे हो रहे हैं, और एक पर्दा वो है कि बाहर के तमाशों को देख करके प्रतिक्रियाशील हो रहा है, और तुम वो रोशनी हो, है ना, तुम वो रोशनी हो जिसमें दोनों पर्दे दिखते हैं। तो ज्ञान भान का विरोधी नहीं है, और ज्ञान में सब दिखता रहता है। और यही नहीं कि केवल इदम प्रत्यय दिखे, अहम प्रत्यय न दिखे, इदम प्रत्यय भी दिखता है और अहम प्रत्यय भी दिखता है। तो नारायण, बौद्ध लोग कहते हैं कि एक प्रत्यय के बाद जब दूसरा प्रत्यय होता है तो पहला बाधित हो जाता है। जैसे देखो, आपको एक आदमी आता हुआ दिखा तो ख्याल हुआ कि हम अकेले हैं और ये जंगल है, ये आदमी आता है, ये चोर होगा, डाकू होगा या हमारा दुश्मन होगा, हमको मारेगा। तो आपकी धड़कन बढ़ गई, दुख हुआ, भय लगा, दुख हुआ। और इसके बाद जब वो पास आया तो मालूम पड़ा कि ये तो हमारा दोस्त है, हमको एक मददगार मिल गया, तो भय मिट गया ना, सुख की वृत्ति आ गई। तो दुख की वृत्ति जो है वो बाधित हो गई और उसके स्थान पर सुख की वृत्ति आ गई। पहले अपने को दुखी देख रहे थे, अब अपने को सुखी देखने लगे। तो बौद्ध लोग कहते हैं कि इसी प्रकार एक प्रत्यय से दूसरा प्रत्यय बाधित होता चलता है। हे भगवान, तो इसी प्रकार ये सृष्टि बाधित होनी चाहिए। अब वेदांत क्या कहता है सो सुनाता हूं, बोला। वेदांत का कहना यह है कि एक बार किसी ने देखा कि ये साफ है, डर गया है, और फिर ख्याल हुआ कि ये साफ नहीं है, फूल की माला है, तो डर तो मिट गया। फूल की माला तो कोई तकलीफ पहुंचाने वाली है नहीं, बल्कि अच्छी चीज है। फिर हुआ कि अरे ना ना, ये तो धरती में एक छेद है, एक दरार फट गई है, तो उससे तो कोई प्रयोजन नहीं है, देख लिया तो गिरेंगे नहीं, न माला की तरह इसको तो पहनते हैं, न सांप की तरह डरते हैं, निष्प्रयोजन है। तो ये बाध किसका हुआ? ये बाध असल में बौद्ध प्रत्यय का हुआ। बोला असल में बाध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। अगर तुम रस्सी को समझ जाते तो न तो उसमें फिर भय जनक सर्प का अभ्यास होता, न प्रीति जनक माला का अभ्यास होता, और न उपेक्षा जनक भू छिद्र का अभ्यास होता। बोला न तो संसार के दृश्य में भय जनकत्व है, ये भय का बाप नहीं है। भय जनक माने भय का बाप, ये भय का बाप नहीं है। दुनिया को हम देखें और हमारे हृदय में भीतर की प्रतिक्रिया हो गए, वो दोनों हम नहीं है। परंतु यदि ये ज्ञात हो गए, प्रीति जनकत्व भी नहीं है, रस्सी का ज्ञान होने पर प्रीति जनकत्व भी नहीं है, भय जनकत्व भी नहीं है, उपेक्षा जनकत्व भी नहीं है। लेकिन रस्सी का ज्ञान न हो तो भय जनक की जगह प्रीति जनक आ गया, प्रीति जनक की जगह उपेक्षा जनक आ गया, वो किसी न किसी का बाप आता रहेगा। तो वेदांतियों का कहना है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर जो अध्यस्त का बाध होता है वो तो वास्तविक होता है, और अधिष्ठान का ज्ञान हुए बिना जो अध्यस्त का बाध होता है वो बिल्कुल झूठा होता है। अच्छा, अब आपको उपाधि से आत्मा का जो विवेक है उसके बारे में सुनाते हैं। तो देखो, ये मालूम तो पड़ता ही है, बुद्धि में चैतन्य की अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है, वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है, विषय में स्फुरण मालूम पड़ता है। तो इसी से हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि देखो जरा अपनी ओर देखने के लिए दुनिया की ओर से मन थोड़ा हटना चाहिए। आप पक्का समझो, परमात्मा अगर हमारे इस शरीर के 3.5 हाथ के भीतर नहीं है तो कहीं नहीं है।
जैसे आकाश, अगर हमारे 3.5 हाथ में आकाश नहीं है, अगर आप यहां आकाश को नहीं पहचानते तो कभी नहीं पहचानोगे। जैसे अपने चलती हुई सांस को अगर आप हवा नहीं समझते हो, है ना, तो आप हवा को पहचानते ही नहीं हो। इसी प्रकार इस शारीरिक परमात्मा को यदि आप नहीं पहचानते हो, इस शरीर में रहने वाले, तो परमात्मा की पहचान हो नहीं सकती। तो जैसे आकाश अनवच्छिन्न होता है, देखो नाक के छेद में अवकाश है कि नहीं, है ना, ये घ्राणाकाश हुआ, नासिकाकाश बोलो। अच्छा, कान के छेद में अवकाश है कि नहीं, तो ये कर्णाकाश हुआ। अच्छा, मुंह में अवकाश है कि नहीं, तो वो मुखाकाश हुआ। अच्छा, सांस आती जाती है तो गलाकाश भी है, क्योंकि उसमें से पानी जाता है। हृदयाकाश भी है, उदराकाश भी है ना, और बहिराकाश भी है, बाहर भी तो अवकाश है ना। तो ये सब के सब अवकाश एक है कि अनेक है? हाँ, अवकाशत्वेन, है ना, अवकाश कल्पना हेतुत्वेन आकाश एक है। हाँ, कोई आकाश को शब्द गुणक मानते हैं और कोई अवकाशात्मक मानते हैं, और दो मत हैं आकाश के संबंध में। ये जैसे पंचभूतों का विवेक वैज्ञानिक लोग करते हैं ना, उसको भी हम जानते हैं बोला कि आकाश भूत है कि नहीं, एक प्रश्न। जैसे जल को भूत नहीं मानते हैं, तो भाप है, और लेबोरेटरी में दो गैस मिलाते हैं और भाप बन जाती है और पानी बरसने लगता है, बोले क्या जल तत्व है? कहीं तत्व तो वो होता है जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता और जिसको मिटाया भी नहीं जा सकता, और जल को तो बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, तो जल तत्व नहीं है। तो अच्छा, तो हम इसका खंडन आपको सुना रहे हैं, लेकिन हम वेदांत सुना रहे हैं, इसलिए तात्विक चर्चा आपको सुनाना चाहते हैं। हमारे मनीराम जो है ना, मनीराम, उनको बाहर की जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं वो बिना मददगार के नहीं मालूम पड़ते हैं। देखो, हम बिल्कुल दर्शन शास्त्र का सिद्धांत आपको बोलचाल की भाषा में सुना रहे हैं। मन को बिना इंद्रियों की सहायता के कोई ज्ञान नहीं होता। ये मनीराम बिना किसी मददगार के दुनिया की बात को नहीं जानते हैं। और समझो कि जो लोग किसी मददगार से, माने खुद तो अपनी आंख से नहीं देखते, दूसरों से सुन सुन के ही चीजों को मानते हैं, वो लोग बहुत अंधकार में रहते हैं। ये तो आपको मालूम ही है। जो लोग दूसरों से सुन सुन के बात मानते हैं, खुद नहीं देखते हैं, वो बहुत अंधकार में रहते हैं। तो ये हमारा जो मन है, ये इंद्रियों की बताई हुई चीजों के बारे में ही जानता है। जो चीज इंद्रियों से नहीं बताई जाती और उसको मन जान नहीं सकता। इसमें सारा संस्कार ही पौरुषेय है। पौरुषेय है माने पुरुष प्रयत्न जन्य है ना। नाक में कहा ये चमेली है और ये गुलाब है, गंध सूंघ के मान लिया इत्र, दोनों इत्र तरीके आए, दोनों इत्र तरीके आए, नाक पर लगते ही मन को उसने कहा ये चमेली है, ये गुलाब है, नाक के सहारे से जानते हैं। अच्छा, जीभ के सहारे से जो ज्ञान होता है, ये खट्टा है, ये मीठा है, बोला। अच्छा, तो कान के सहारे आप आवाज आपके मन के पास पहुंचती है, त्वचा के सहारे स्पर्श पहुंचता है, आंख के सहारे रूप पहुंचता है, और जीभ के सहारे स्वाद पहुंचता है, और नाक के सहारे गंध पहुंचता है। तो आपके ज्ञान के प्रकार 5 हैं, बोला। इंद्रियां आपकी 5 हैं। आपको ये मालूम ही होगा कि अभी विज्ञान के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि वो वस्तु के स्वाद को बता सके। आपने पिछले दिनों सुना है कि एक विद्यार्थी को ये जो सबसे बड़ा जहर होता है ना, हो क्या, हाँ, उसमें क्या स्वाद है इसका पता लगाना था, तो वो बेचारा
कागज सामने रख के, है ना, खोजी था हो। विज्ञान के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी कि उस विष में गंध और उस स्वाद है कि नहीं है, क्या स्वाद है। तो वो जीभ पर विष डाल के और कलम से लिखता गया लिखता गया लिखता गया, हाँ, और अंत में मर गया। तो कलम हाथ से छूट गई। एक स्वाद का पता, एक जहर के स्वाद का पता लगाने के लिए उस विज्ञान के विद्यार्थी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाँ? क्यों जी, किसी मशीन से आप स्वाद क्यों नहीं बता सकते? आज से पूछते हैं, किसी मशीन भेद सिद्ध होता है ना, उस गंध का आधार पृथ्वी है। जो जीभ से रस का भेद सिद्ध होता है, उस रस का आधार जल है। जो आंख से रूप के भेद सिद्ध होते हैं, उनका आधार तेज है। जो त्वचा से स्पर्श के भेद सिद्ध होते हैं, उनका आधार, है ना, वायु है। और जो कान से शब्द के भेद सिद्ध होते हैं, इनका आधार आकाश है, बोला। तो इंद्रियों की प्रणाली से, इंद्रियों की प्रधानता से तत्व के भेद का निश्चय करना, ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है। और विषयों की प्रधानता से उनके भेद का निश्चय करना है, ये वैज्ञानिक प्रणाली है। तो विषयों का तो ज्ञान ही नहीं होता इंद्रियों के बिना। आप दूरबीन से किसी चीज को देख सकते हैं, पर आंख हो तब ना। आंख नहीं होगी तो दूरबीन क्या करेगा? आप खुर्दबीन से कोई चीज देख सकते हैं, लेकिन आंख हो तब ना, न हो तो कैसे देखेंगे? तो कहने का अभिप्राय है कि मनी राम को जितना भी ज्ञान होता है, ये इंद्रियों की मदद से होता है। इंद्रियां जैसा बताती हैं वैसा ये मान लेते हैं। बिना इंद्रियों के सहकार के मन को कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी तक जो स्मृति रूप में संचित है, जो संस्कार रूप में संचित है, वो भी इंद्रियों से आया हुआ है, आगंतुक ज्ञान है। और आगे जिसकी हम कल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं, संभावना करते हैं, वो भी इंद्रियक अनुभव के संस्कार के बल पर, वासना के बल पर करते हैं। इसलिए यथार्थ ज्ञान नारायण, है ना। यथार्थ ज्ञान की प्रणाली देखो। यथार्थ ज्ञान की प्रणाली के लिए ये जो वासना और संस्कार का पुंज मन है, इससे आपको तटस्थ होना पड़ेगा, संस्कार मुक्त होना पड़ेगा। अच्छा, कहो संस्कार तो मिट नहीं सकता, कि हम मानते हैं मिट नहीं सकता। तो तब तटस्थ होने का क्या अर्थ हुआ? तो तटस्थ होने का अर्थ हुआ कि जैसे आपके हिसाब में कभी 5 रुपए का या 5 आने का या 1 आने का हिसाब ना बैठता हो, और आप घंटे 2 घंटे ढूंढ के परेशान हो जाएं, हैं, तो उसको उचंत खाते में लिख देते हैं। यही उसकी तटस्थता है। आप अपने मन के अनुभवों को, मन के संस्कारों को उचंत खाते में लिख दें। माने थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये आपके पास है ना, आपके पास ये लिया दिया करने वाला, ये विश्व प्रपंच का ये सट्टेबाज, है ना, ये नारायण आपके पास नहीं है, आप इसको छोड़िए। तो बोले विवेक, कैसे विवेक करें आखिर? जब तक आप साक्षी अधिष्ठान को नहीं जानेंगे, तब तक ये सुख देने वाला, ये दुख देने वाला नहीं छूटेगा हो। और ये आप जो सोचते हैं कि आपको हमेशा सुख ही मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। एक आपको थोड़ी सी मजेदार बात सुनाते हैं। एक की कुंडली में बिल्कुल अपनी राशि से 7वीं राशि पत्नी की है। 7वां स्थान पत्नी का माना ही जाता है। हम कहते हैं कि जन्म राशि से 7वीं राशि, तो पत्नी का 7वां पति हो गया, और पति के 7वें स्थान में पत्नी हो गई, समझो। तो जिस दिन दोनों के जन्म स्थान पर चंद्रमा रहते हैं, उस दिन दोनों प्रसन्न हैं।
है ना। जैसे जन्म स्थान पर चंद्रमा हो गए तो श्रीवर्धक है, और 7वें स्थान में हो गए तब भी शुभ है, बोला। तो पति पत्नी दोनों के लिए शुभ हो जाता है। लेकिन जब दोनों के द्वितीय स्थान पर चंद्रमा जाता है तो क्या मजा आता है। हाँ, पति के द्वितीय हुआ है तो पति के लिए तो सुखद है, लेकिन पत्नी के लिए 8वां हो गया। और जब पत्नी के दूसरे जाता है तो पत्नी को तो सुख है, लेकिन पति के लिए 8वां हो गया है। तो जिस दिन पत्नी सुखी रहेगी उस दिन पति नहीं रहेगा, जिस दिन पति सुखी रहेगा उस दिन पत्नी नहीं रहेगी। ये दृष्टांत के लिए हम आपको ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, बोला, है ना। ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, ये दृष्टांत के लिए बता रहे हैं, बोला। तो आप यदि ये चाहें कि हम हमेशा सुखी रहें तो जिस दिन पत्नी के 8वें चंद्रमा होगा है, उस दिन आप ऐसी कोई बात कह देंगे कि वो दिन भर गुरमुसाती रहेगी, तकलीफ में रहेगी, मुंह से बोल देंगे। और जिस दिन आपके 8वें होगा उस दिन वो कोई ना कोई ऐसी बात बोल देगी कि आप दिन भर दुखी रहेंगे, है ना। दोनों के अच्छे नहीं होंगे, 4.5 दिन उसके खराब और 4.5 दिन तुम्हारे खराब, महीने भर में नहीं, ऐसे समझो। हाँ, तो और की बात छोड़ो। तो ये जो हम सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे सुखी रहेंगे सुखी रहेंगे, और जिंदगी में सुखी पने का प्रत्यय भी बदलता रहता है, दुखी पने का प्रत्यय भी बदलता रहता है। यही है सर्प, यही है सर्प, यही है माला, यही है दरार, यही है भूछिद्र, यही है दंड, यही तो अभ्यास है। ये आने और जाने वाली चीज को है? देखो पिछले महीने में भी तो आया था ना, और इस महीने में भी आया है, और पिछले महीने का जाने पर जैसे सुख हो गया पर भी सुख हो जाएगा। एक कल्पना करो, चंद्रमा माने मन होता है, चंद्रमा माने मन, मन का अधिदेवता चंद्रमा है। चंद्रमा भी बढ़ता घटता रहता है और हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है? चंद्रमा अन्न को रस देता है और अन्न के रस से मन की पुष्टि होती है। वो मन एक सरीखा नहीं रहता है। अच्छा, मन तो एक सरीखा नहीं रहता है, लेकिन हम एक सरीखे रहते हैं। ये मन हम नहीं है, ये मन हमारी उपाधि है। ये बात आपको समझने से वो आनंद आवेगा। ये मन भी आपका तमाशा बन जाएगा, बोला। आप तो बिना सिनेमा में गए हो, हमारे एक भक्तराज थे वृंदावन में, तो लोगों ने उनसे कहा कि महाराज आप एक बार कश्मीर देखने के लिए चलिए, बड़ा सुंदर है। तो भक्त बोले कि हम आंख बंद करके जब बैठते हैं तो हमको वो सुंदर दिखता है, हैं? कि उससे सुंदर कश्मीर में क्या हो सकता है। अब देखो, भौतिक दर्शी के लिए भौतिक दृष्टि से ये बात ठीक नहीं है, परंतु संतरंग दर्शी को देखो, जो अपने मन के दृश्यों को देख देख करके जो मन के रोने में करुण रस का अनुभव करता है, जो मन के उद्विग्न होने में रस का अनुभव करता है, जो मन के है ना भयानक और विभत्स और रौद्र होने पर, रौद्र भी रस है। आप लोगों ने काव्य पढ़ा हो, साहित्य पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, करुण रस है, हास्य रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है। माने ऐसी ऐसी मनोवृत्तियों के बदलते रहने पर भी आप दृष्टा, आप साक्षी, आप उससे अलग, है ना। आप रसानुभूति कर सकते हैं। तो अब ये बात है कि मेरे बिना तो मन का होना न होना कुछ नहीं है, लेकिन मन के बिना हमारा होना भी सब कुछ है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में मन चला गया, एक काल से दूसरे काल में मन चला गया, एक आकार से दूसरा आकार मन ने धारण कर लिया। अब हम भी उसके साथ नाचें, यही ना है। अब जब तुम नाचोगे तो विवेक नहीं होगा, बोला। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये जो प्रत्यगात्मा अपना आत्मा है वो स्वयं प्रकाश है। वो देखता सबको है, दिखता किसी को नहीं है।
और उसमें सब अंश कल्पित हैं और वो निरंश है, तो तुम दिखने वाले में अपने आप को कैसे मान बैठते हो? तुम अंश वाले में अपने को कैसे मान बैठते हो? तो इसी को बोलते हैं अविद्या, है ना? इसी का नाम है अध्यास। तुम निरंश माने संपूर्ण अंश और अंशाभाव। देखो ऐसा एक नियम है नारायण, आप अगर हमारे, है ना, हमारे ऊहापोह पर ध्यान दें कि हम वेदांत की ये गंभीर बात आपको कैसे समझा रहे हैं, है ना, तो आप बड़ी नारायण आपका ध्यान लग जाएगा। हम किसी भी दृश्य वस्तु को जब देखते हैं तो अज्ञात रूप से अपने और उस दृश्य वस्तु के बीच में एक अदृश्य की कल्पना कर बैठते हैं। आप इस बात को हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हम अनजान में ही एक अदृश्य को बीच में बैठा करके तब दृश्य को देखते हैं। अच्छा कैसे? हाँ, ये बात हमको उड़िया बाबा जी महाराज ने ऐसे समझाई थी, ये अंगुली दो तब दिखती हैं जब दोनों अंगुलियों के बीच में उनका अभाव है। अगर दोनों अंगुलियों का न होना बीच में न होता तो ये अंगुलियां दो नहीं दिखती, एक दिखती। आपको ख्याल है ना, न होने से ही होना दिखता है। माने जिसको होना दिखता है उसको न होना भी दिखता है। आप अच्छा, तो जिसको दृश्य दिखता है उसको अदृश्य भी दिखता है, पर अदृश्य पर दृष्टि नहीं जाती, वो दृश्य ही देखता है। ये कैसे आपको देख रहा है, कल्पना करता। ये जो घंटे भर में आपको 60 मिनट दिखते हैं या 1 मिनट में 60 सेकंड दिखते हैं, और हम लोगों की जो गणना है वो इससे बहुत सूक्ष्म है ना। सेकंड वेकंड तो अपने है ना, हम सेकंड का अरबवीं हिस्सा जो है ना, अरबवां हिस्सा जो है सेकंड का, उसका भी गणित लगाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष माने है काल के सर्व अवयव का प्रकाशक। ज्योतिष माने ज्योति हो, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते। काल के सब हिस्सों को जो जाहिर करता है उसका नाम होता है ज्योतिष स्वरूप आत्मा। ये ज्योतिष है। नाम तो बहुत बढ़िया है, हम आपको प्रत्येक शास्त्र की बात समझा सकते हैं। हम तो सनातन धर्म के शास्त्रों के ठेकेदार है बोला, तो हम ये बात आपको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल वेदांत की दृष्टि से ही इस शास्त्र का निर्माण हुआ है। कुल का कुल, व्याकरण भी, सांख्य भी, योग भी, है ना। अंतर में यदि वेदांत की दृष्टि नहीं होती तो इस शास्त्र का निर्माण होता ही नहीं। उसके तह में वही चीज बिल्कुल बैठी हुई है अधिष्ठान रूप से। अच्छा, तो काल के अवयव का जब आपको ज्ञान होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन रात, है ना। अच्छा, और समझो कि 15 दिन रात का 1 पक्ष वर्ष कल जो, तो इसमें आपको एक काल मालूम पड़ता है कि नहीं? काल एक है और उसके अवयव अनेक हैं। अच्छा, वो काल दृश्य है कि अदृश्य है? देखो, अवयव को तो आपने उपाधि से दृश्य कर लिया, घड़ी की सुई से दृश्य कर लिया, धरती की गति से दृश्य कर लिया, सूर्य की गति से दृश्य कर लिया, दृश्य गणित हो गया हो, दृश्य गणित। लेकिन काल, जिस काल को आप मानते हैं, जिस काल के ये सब हिस्से हैं, वो अदृश्य है। अदृश्य है माने अज्ञात है, वो दृश्य नहीं होता है। तो अपनी निरंश आत्मा में क्षण, युग, कल्प, महाकल्प, महाप्रलय, महासृष्टि
आदि की समष्टि के रूप में सत्ता सामान्य जो अदृश्य सत्ता सामान्य कल्पित है वो काल है। माने अपने स्वरूप को आप जानोगे तो काल आपसे जुदा नहीं है, और जब तक अदृश्य काल की सत्ता को स्वीकार करते रहोगे तब तक उपाधियों के कारण भेद भासता रहेगा। ऐसे देश है ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, क्या पूछना है, आप लोग दक्षिण मुख से बैठे हैं, हम उत्तर मुख से बैठे हैं, ऐसा लगता है ना कुछ ऐसा ही समझो है? तो अच्छा, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का विभाग आप करके बता दो, कहां से कहां पूरब है? बोले जहां हम बैठे हैं वहां से ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो आप भी ये बात कहोगे कि नहीं, है ना? जब प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को, अपने मन को धुरी मान करके पूर्व पश्चिम उत्तर का विभाग कर रहा है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल साफ मालूम पड़ती है कि नहीं? आप अपने को केंद्र बिंदु मानकर, आप अपने को धुरी मानकर, आप अपने को मुख्य मानकर तब उत्तर पश्चिम है ना, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर का विभाग करते हैं, है ना? एक देश नाम की वस्तु है, दिक् नाम की वस्तु है, जिसको आप देखते नहीं हैं, परंतु इस पूर्व पश्चिम कल्पना के हेतु के रूप में परिकल्पित करते हैं। वो कौन है? तो अज्ञात आत्मा है, वो असल में वो मैं ही है। आपका मैं ही वो मूल देश है जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर सब भास रहा है। आपका आत्मा ही असल में वो मूलभूत काल है जिसमें भूत भविष्य वर्तमान मालूम पड़ रहा है। आपका असल में मूलभूत जो आत्मा है, तो उसी में यह हुआ मैं तू जगत जीव ईश्वर भास रहा है। अरे नारायण, है ना? तो इस अधिष्ठान का ज्ञान होने पर प्रत्यय के देश, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, प्रत्यय के काल और प्रत्यय के पदार्थ और इनके दिखने में जो एक कल्पित अदृश्य काल, अदृश्य देश, अदृश्य बीज है, वो अपने अधिष्ठान स्वरूपता का ज्ञान होते ही बीजत्व ही कट जाता है। वो कैसे कट जाता है? नारायण, बहुत विलक्षण है। चैतन्य बीज नहीं हो सकता और बीज चैतन्य नहीं हो सकता। क्यों? अरे ये बिल्कुल 16 वाणी अनुभव की बात है। आप यदि इसमें प्रवेश करें तो आप अनुभव करेंगे कि साक्षी का परिणाम नहीं होता, अपना आत्मा नहीं बदलता। इसने दुख देखा, इसने सुख देखा, इसने घड़ा देखा, इसने कपड़ा देखा, इसने मकान देखा, है ना, परंतु ये नहीं बदला, सब बदल गया। अपने बदलने का अनुभव, अपने बदलने का अनुभव, जिसको बदलने का अनुभव होता है वो बदलता नहीं, है ना? वो बदलता नहीं। तो नारायण, ये तो बिल्कुल अपना आता है ना? इसके साथ अज्ञान जोड़ करके बैठे हुए हैं। जीव सामान्य से ईश्वर, है ना? जीव की जो जाति है ना, अलग अलग जीवों की जाति, इन सब में देह को हटा करके जीवत्व, जैसे 1000 गाय में एक गोत्व है। आप देखो, जैसे 1000 गाय में एक गाय पना है, गाय जाति है ना, गाय पना है। जैसे 1000 क्षण में एक काल पना है, जैसे 1000 दिशा में एक दिशा पना है, जैसे 1000 बीज में एक सत्ता पना है, वैसे हजारों जीव में एक ईश्वर पना है, एक ईश्वर पना है। और ये जो देशपना, काल्पना, बीजपना, ये सामान्य है ना, सामान्य, ये अधिष्ठान के अज्ञान से है। तो आओ अधिष्ठान का इससे विवेक करें कि अधिष्ठान से इसका विवेक करें, है ना? तो देखो, विवेक भी, है ना, मुश्किल नहीं है। देखो, यदि विवेक करना होता तो मुश्किल होता, वो तो करना नहीं है, किया कराया है। आपको कभी कभी हम सुनाते हैं ना
कि हम आपको ये नहीं कहते कि आप ब्रह्म को चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं कहते कि आप ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर को चाहो। तो तुम महाराज जी काहे को व्याख्यान देते हो? तब व्याख्यान इसलिए देते हैं कि असल में तुम ईश्वर को चाहते हो, परंतु जैसे कोई घड़े में थाली को ढूंढे, है ना, थाली खो गई और कहां ढूंढ रहे हैं? बोले घड़े में है। तो पाना चाहते हैं थाली और ढूंढते हैं घड़े में। बेवकूफी है कि नहीं है? है? अच्छा, तो हम चाहते हैं ऐसा आनंद जो सब जगह मिले। क्यों? ईश्वर के सिवा और कोई हो सकता है? आप चाहते हो, हम ये नहीं कहते कि आप ईश्वर को चाहो, आप वो आनंद चाहते हो जो सब जगह हो। है? अच्छा, आप जहां ढूंढने जाते हो वो चीज क्या सब जगह मिलेगी? है? तो जब सब जगह वो चीज नहीं मिलेगी तो जो आप चाहते हैं वो उसमें कहां से मिलेगा? है? अच्छा, आप चाहते हैं सब समय आनंद, तो आपको गुलाब का फूल सब समय मिलेगा? है? आपको अंगूर खाने को सब समय मिलेगा? आपको आम खाने को सब समय मिलेगा? आपको पति पत्नी का भोग सब समय मिलेगा? तो आप चाहते हैं सब समय रहने वाला आनंद, है? और उसको ढूंढने कहां जाते हैं? तो 5 मिनट जिंदा रहने वाले में। और देखो ना, तो हम ये कहां कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करो? हम ये कहते हैं कि असल में ईश्वर प्रेम स्वरूप है ना, और आप उसी से प्रेम करते हैं। आप चाहते ईश्वर को हैं। अच्छा, आप सब में आनंद चाहते हैं, सब समय आनंद चाहते हैं, सब जगह आनंद चाहते हैं, बिना प्रयत्न के आनंद चाहते हैं, बिना लोप होने वाला आनंद चाहते हैं, बिना कीमत का आनंद चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? कि आप असल में ईश्वर चाहते हैं, है ना। और असल में ऐसा ईश्वर ढूंढने की चीज नहीं होती, वो मिला मिलाया होता है। क्योंकि सब जगह में ये जगह भी है, सब समय में ये समय भी है, सब चीज में ये चीज भी है। बिना मेहनत में अपना आपा है और स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है। तो नारायण से परिश्रम काहे का? तो जैसे तिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ हो, इसलिए एक अज्ञान के ओट में परमात्मा छिपा हुआ है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अच्छा, कल सुनाएंगे। हाँ, अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रेणाम् वरदत्वाश्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। तो पक्ष ये आएगा कि अपना आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञात है कि अज्ञात है? पूर्ण रूप से मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? तो यदि कहो कि मालूम पड़ता है पूर्ण रूप से, तो अभ्यास का कोई प्रसंग ही नहीं है, भ्रम नहीं हो सकता।
और यदि कहो कि बिल्कुल अज्ञात है, तो बिल्कुल अज्ञात में भी भ्रम नहीं हो सकता, अध्यास नहीं हो सकता। थोड़ा ज्ञात हो, थोड़ा अज्ञात हो, तभी तो भ्रम हो सकता है ना। तो ये जो भ्रमण है, भ्रमणम भ्रमः, बुद्धि मन इंद्रियादि द्वारा विषय देश में गमन और फिर अंतर्देश में आगमन, ये जो गमनागमन रूप भ्रमण है, स्वर्ग नरकादि में गमन और वहां से मर्त्य लोक में आगमन, उपास्य लोक में गमन और वहां से उपास्य की इच्छा से पुनः आगमन, अभ्यास द्वारा समाधि में गमन और अभ्यास के शैथिल्य से और फिर समाधि से विक्षेप में आगमन। तो ये जो गमनागमन की परंपरा है, भ्रमण है, ये आत्मनिष्ठ न होने पर भी आत्मनिष्ठ भासती है। माने अपने में न होने पर भी अपने में भासती है और बिल्कुल सच्ची भासती है। आत्मा के स्वरूप पर विचार करने पर साफ मालूम पड़ता है और कि इसमें गमनागमन नहीं है और अपना ही गमनागमन मालूम पड़ता है। तो अब बताओ, आत्मा विषय है कि अविषय है? यदि देश देशांतर में गमनागमन है, यदि काल कालांतर में जन्म मरण है, यदि उपास्याकारता और अनाकारता है, यदि समाधि विक्षेप है, तो ये जो वृत्ति भ्रमण है, इस भ्रमण को अपने आप में आरोप करके तुम भ्रांत हो रहे हो, भ्रांत हो से यही भ्रम है। भ्रमणम भ्रमः, गमनागमन ही भ्रम है। तो बोले कि न तावत अयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। ये जो तुम कहते हो कि आत्मा बिल्कुल ज्ञात ही नहीं होता, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। क्यों? कि यदि अपना आप ही अज्ञात होवे तो दूसरे का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। आत्मस्फुरण पूर्वक ही अन्य स्फुरण होता है। अपनी स्फूर्ति के बिना, आत्म चैतन्य के बिना अन्य की प्रकाश्यता ही सिद्ध नहीं होगी। दूसरा कुछ मालूम पड़ता है तब, पहले अपना आपा मालूम पड़ता है जब। स्वामी विद्यानंद जी महाराज ऐसे जब तब करके चलते। हाँ, दूसरा मालूम पड़ेगा कब? तो पहले आत्मा मालूम पड़ेगा जब। हाँ, तो मैं न हो तो यह कैसे मालूम पड़ेगा? आप सोच लो, ये तो एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। तो बिल्कुल अज्ञात तो नहीं है, बिल्कुल अविषय नहीं है। तो अच्छा कहो कि पूरी तरह से जानते हैं। तो नारायण पूरी तरह से अगर जान लेते तब तो कहना ही क्या था? हैं? तो ये कहते हैं, ये अब भामती की पंक्ति थोड़ी सी पढ़ के आपको सुनाता हूं। सत्यम प्रत्यक्ष
प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाशत्वात् अविषयो अनंसश्च तथापि अनिर्वचनीयानाद्य विद्या परिकल्पित बुद्धिमन सूक्ष्म स्थूल शरीरेन्द्रिया वच्छेदेन अनवच्छिन्नोपि वस्तुतः अवच्छिन्नैव अभिन्नोपि भिन्नैव अकर्तापि कर्ता इव अभोक्तापि भोक्ता इव अविषयोपि अस्मत् प्रत्यय विषय इव जीव भावम् आपन्नो अवभासते नभ इव घट मणि मल्लिकाद्यवच्छेद भेदेन भिन्नमिव अनेक विध धर्मकमिव इति। और देखो जी, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मा माने अपना आपा, प्रतीतम अंचाति बुद्धीन्द्रियादिभ्यः प्रतीतम अंचाति प्रकाशते। ये बुद्धि और इंद्रियादिकों की अपेक्षा जो उनसे भी भीतर मालूम पड़ता है। अहम बुद्धिम जानामि अबुद्धिम जानामि, निश्चयम जानामि अनिश्चयम जानामि। मैं बुद्धि को जानता हूँ और बुद्धि जब सो जाती है उसको भी जानता हूँ, विचार को भी जानता हूँ, बिना विचार के भी जानता हूँ, है। तो मन की संकल्पावस्था भी जानता हूँ, संकल्प रहित अवस्था भी जानता हूँ, इंद्रियों की सक्रिय अवस्था भी जानता हूँ, निष्क्रिय अवस्था भी जानता हूँ। तो इन देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि की सक्रिय निष्क्रिय सभी अवस्थाओं से भीतर रहकर इनको प्रकाशित करने वाली जो वस्तु है, प्रति शरीरम एकम, प्रति शरीरम अंचति, शरीर भेदेपि एकमेव अंचति। प्रत्यक्ष, प्रत्येक शरीर में प्रति प्रति शरीर शरीर प्रति सब में एक ही है। अच्छा, आप सब बैठे हैं, हमारे शरीर में मिट्टी पानी आग हवा आकाश एक है ना, है जो हम सांस लेते हैं। अरे देखो, एक मंडप में बैठे हैं, सबकी हवा एक है, सबकी आंख के लिए रोशनी एक है? तो सबके शरीर में आकाश एक है, तो सबके शरीर में बैठा हुआ ये चैतन्य भी एक है। अविषयो स्वयं प्रकाशत्वात् अविषयः अनंसश्च। इसको प्रकाश के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। देखो, आप घड़ी को देखने के लिए प्रकाश का सहारा लेती है और मन घड़ी को देखने के लिए आंख का सहारा लेता है, और अपने शत्रु मित्र को देखने के लिए हम मन का सहारा लेते हैं, और औचित्य अनौचित्य का निर्णय करने के लिए हम बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि जागृत है कि सुषुप्त है, इसको देखने के लिए हम किसी का सहारा नहीं लेते, स्वयं देखते हैं। परंतु अपने आप को न देखने पर भी अपने अस्तित्व में कभी शंका नहीं होती है। निशंकम अनुभूयता, निशंक अनुभव करो। कहो कि इसके उल्टे भी अनुभव कर सकते हैं, बोले यही तो चुनौती है। दुनिया के किसी भी ये चुनौती दे सकते हैं कि तुम ये अनुभव करो कि मैं नहीं हूं। अब भोले भाले लोग महाराज जो है ना, रंगमंचीय भावुक हैं, है ना, भरी सभा में आकर के है ना भावुक हो जाते हैं। बोले कि हाँ हाँ आपने बहुत बढ़िया बताया, मैं अनुभव करके आया हूँ। क्या? अब मैं नहीं हूँ, आज मुझे बिल्कुल ठीक ठीक अनुभव हो गया कि मैं नहीं हूँ।
बेवकूफ हुआ ना है। मैं नहीं हूं ये कभी किसी के अनुभव का विषय ही नहीं हो सकता है। तो स्वयं साक्षात अपरोक्ष विषय होने, इसको साक्षात अपरोक्ष कहते हैं। घड़ी प्रत्यक्ष है और अफ्रीका परोक्ष है, स्वर्ग परोक्ष है, नरक परोक्ष। और हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रिय, हमारा स्वप्न, हमारी सुषुप्ति, ये सब क्या परोक्ष है? स्वप्न और सुषुप्ति अपरोक्ष है हो, और अपना आपा और बोले साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष है, साक्षात। बिना सूर्यादि प्रकाशम, बिना चक्षुरादि इंद्रियम, बिना बुद्धिवृत्तिम, बिनैव अविद्या, विद्या अविद्या के बिना स्वयं प्रकाशते। स्वयं माने स्वेतर निरते क्षाम, अपने से भिन्न की अपेक्षा किए बिना। अवेद्यत्वे सति, अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वाम स्वयं प्रकाश लक्षणाम। स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं? तो जो घटपट आदि के समान अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि के समान, मन बुद्धि इंद्रियादि के समान वेद्य न हो। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वाम, परंतु स्वर्ग नरक आदि के समान परोक्ष कल्पना मात्र भी न हो। ऐसा कौन है? अपना आपा। यही स्वयं प्रकाश का लक्षण है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। यदा काले प्रकाशते सदा नित्यो नित्य इत्युच्यते। जब काल में प्रकाशित होता है तब उसको नित्य कहते हैं। यदा देशे प्रकाशते सदा व्यापक इत्युच्यते। यदा कार्य कारण संघाते प्रकाशते सदा सर्वात्मा इत्युच्यते। अयमेव स्वयं प्रकाशः, यही स्वयं प्रकाश। जब काल पर काल की पोशाक धारण करता है तब नित्य कहा जाता है। जब देश की पोशाक धारण करता है तब व्यापक कहा जाता है। जब कार्य कारण रूप संघात की पोशाक धारण करता है तब सर्वात्मा कहा जाता है। न ये सर्वात्मा है, न नित्य है, न व्यापक है, क्योंकि इसमें देश काल वस्तु सब के सब भाष्य हैं, दृश्य हैं, वेद्य हैं, और ये उन संपूर्ण वेद्यों से विलक्षण होकर के स्वयं प्रकाश है। अच्छा जी, अविषयो अनंतश्च, तो बात रहा। एक तो विषय विषयी भाव से, वेद्य वेदिता भाव से, वेद्य वेदित्री, वेद्य वेदित्री भाव से रहित है। प्रमाता और प्रमेय का भाव इसमें नहीं है। बोला प्रमातृत्व भी अंतःकरणावच्छेदेन है। जहां अंतःकरण नहीं है ना, ये अवच्छेद तो उपाधि के द्वारा होता है ना। तो जहां अंतःकरण की उपाधि नहीं है, जहां माया की उपाधि नहीं है ना, उस अनवच्छिन्न में और उपाधि देश में अवस्थित अवच्छिन्न में स्वरूपतः क्या भेद है? तो अंश नहीं है। निरंशेत्यंश समारोह्य कृत्स्नेन से पृच्छतः तद्भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुते श्रोत्रहितैषिणी। निरंशेत्यंश समारोह्य, एक ने पूछा कि परमात्मा में सब जगह माया है कि एक जगह माया है? बोले कि एक जगह माया है और एक जगह नहीं है। अगर ऐसे कहें तो परमात्मा में दो जगह हो गई, अंश हो गया ना। और परमात्मा में सब जगह माया है तो माया और परमात्मा में भेद क्या हुआ? भेद ही नहीं रहा। ये प्रश्न हुआ ना,
परमात्मा के एक अंश में माया अविद्या है कि सर्वांश में माया अविद्या है? बोले यदि कहो कि एक अंश में है तो परमात्मा में अंश की सिद्धि हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गया। और यदि कहो कि सर्वांश में है तो माया और परमात्मा का व्यतिरेक ही नहीं होगा। माया के व्यतिरिक्त है परमात्मा, इसकी सिद्धि नहीं होगी, माया मात्र हो जाएगा। वो निरंश मारोप्य कृष्ण से वेति पृच्छता, निरंश परमात्मा में जिसमें कोई हिस्सा नहीं, अंश नहीं, है ना, जिसमें अंश नहीं, अंशु नहीं, अंशी नहीं। मान व्याप्त व्यापक भाव नहीं हो, अंश नहीं होने का अर्थ होता है व्याप्त व्यापक भाव नहीं। अंश में अंशी व्यापक होता है। ये अशी धातु का भी यही अर्थ है बोला, जिससे अंश शब्द बना ना, अशी अशी जो धातु है इकारा, तो अंश हो गए। तो ये जो व्यापक अंश होना माने व्यापक व्यापक भाव हो जाना। तो जहां बिल्कुल अंश नहीं है अपने आत्मा में, अच्छा मान लो अंश हो तो अंश मालूम पड़ेगा कि नहीं? तो अंश मालूम पड़ेगा, तो अंश दृश्य हो जाएगा और आत्मा दृढ़ मात्र रहेगा। तो पूरा मालूम पड़ेगा तो पूरा दृश्य होगा, आत्मा दृढ़ मात्र रहेगा। अधूरा मालूम पड़ेगा तो अधूरा दृश्य होगा, आत्मा दृष्टा रहेगा, दृढ़ मात्र रहेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि निरंश में अंश का आरोप करके जब सब में की एक जगह ऐसे पूछते हैं तो तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति ही श्रोत्र ही तैषिणी। जिज्ञासु का कल्याण करने के लिए श्रुति उसके उस अज्ञान मूलक अध्यारोप को स्वीकार करके तब उत्तर देती है। तो न परमात्मा में अंश है और न तो विषयता है। तो बोले ठीक है परमात्मा तो ऐसा, परंतु ये क्या हो रहा है? बोले अनिर्वचनीय अनादि अविद्या से परिकल्पित जो बुद्धि मन सूक्ष्म शरीर इंद्रिय इनसे अवच्छिन्न न होने पर भी ये स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा अवच्छिन्न प्रतीत हो रहा है। आप विवेक करके देख लो, अवच्छिन्न भाष्य कोटि, अवच्छिन्नता जो है वो भाष्य कोटि में है। तो असल में प्रकाश्य अवच्छिन्नता प्रकाश्य है, क्योंकि उपाधि प्रकाश्य है और उपाधि का भेद प्रकाश्य है और उपाधि भेद कृत अवच्छिन्नता भी प्रकाश्य है। तो स्वयं प्रकाश के साथ उसका क्या संबंध होगा? बाधित प्रकाश रूपता है प्रकाश में और अबाधित प्रकाश रूपता है आत्मा में। जो कुछ मालूम पड़ेगा सो बदलता रहेगा, जगह बदलती रहेगी, समय बदलता रहेगा, वस्तु बदलती रहेगी। जो मालूम पड़ेगा सो बाधित होगा। अधिष्ठान के अज्ञान, अधिष्ठान का ज्ञान जब तक है तभी तक उसमें वस्तु बुद्धि है, और जहां अधिष्ठान का ज्ञान हुआ वस्तु बुद्धि नहीं रहेगी। तो भाष्य में अधिष्ठान ज्ञान निवर्त्यत्व रूप मिथ्यात्व है बोला, और बाध्यता रूप मिथ्यात्व है, इसमें बाध्यता रूप मिथ्यात्व है। सब जगह नहीं है, सब काल में नहीं है, सब रूप में नहीं है। नारायण बदल गया, और जब विषय बदलेगा तो विषय के साथ देश काल भी बदलेगा, और विषय बदलेगा तो उसके साथ वृत्ति भी बदलेगी। तो विषय देश काल वृत्ति ये जो परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन रूप तय ही बाध्य है। और अपरिवर्तन जो आत्मा है, जिसमें कभी परिवर्तन का अनुभव नहीं हो सकता, वो अबाधित है।
तो इसमें नारायण। तो अब अनवच्छिन्न होने पर भी ऐसे समझो कि अवच्छिन्न अनवच्छिन्न कैसे होता है। मैं आपसे बताऊं, हम एक ब्राह्मण के घर भोजन करने जाते हैं, तो उनके घर में चौके की बड़ी प्रथा है। जो चौके में रसोई बनाता है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो एक लकीर खींची जाती है धरती पर, खड़िया से एक लकीर खींच देते हैं, यहां तक चौका। उसके बाद परसने वाला अपने लिए खड़िया की लकीर खींचता है, वो वहां बैठता है। उसके बाद हमको एक लकीर के भीतर, दूसरे को दूसरे लकीर के भीतर, तीसरे को तीसरे लकीर के भीतर, हम लोग भी एक में नहीं होते हैं बोला। और चौके वाला जो है वो तो डालता है परसने वाले के थाली में, और परसने वाला जो है वो न चौके की लकीर को छूता है और न हमारी लकीर को छूता है, बीच में रह करके हमको परसता है। अब वो कहता है चौका नहीं छुआ गया, परसने वाला नहीं छुआ गया, और एक लकीर में ब्राह्मण है, एक लकीर में क्षत्रिय है, एक लकीर में वैश्य है, ये छुए नहीं गए। स्पर्श जो है अपरस, स्पर्श स्पर्श बिल्कुल ठीक ठीक हो गया। हम कहते हैं देखो धरती जो है वो वस्तुतः अनवच्छिन्न होने पर भी है ना, अवच्छेदक रेखा, ये जो कल्पित अवच्छेदक रेखा है